नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। किसान आंदोलन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अब कैसी शक्ल अख्तियार करेगा, इस पर है सबकी नजरें। अंत से प्रचंड आरंभ की ओर आंदोलन क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी। कल ही ये जानकारी मिली थी कि आरएलडी के नेता से बात हुई थी राकेश टिकैत की, और अब जयंत चौधरी वहां पहुंचे हैं। देखिए, कुछ संसद के अंदर कर रही है, कुछ संसद के बाहर कर पा रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊंगा बड़ौद, क्योंकि वहाँ भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ। रात में, देर रात में पुलिस वहाँ गई, उन्हें उठाया गया, वो घायल हुए हैं किसान। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, वैसा समाज की कॉल है, वहाँ भी जाऊंगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था। कोई बात, कोई आपत्ति नहीं आती। किसान बहुत कुछ झेल लेता है, सब झेल लेगा यहाँ, क्यों लगे? वो बताओ जी ना, वही चलाओ गोली। जयंत जी, जो 26 जनवरी को हुआ उसका, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? 26 जनवरी को कुछ दृश्य देश के सामने आए हैं। बहुत चीजें नहीं आई होंगी, बहुत तस्वीरें वहाँ नहीं आ पहुंची होंगी लोगों के पास। जो लोगों की मंशा थी वो ये थी कि गणतंत्र का हम हिस्सा हैं, गणतंत्र हमसे है, लोकतंत्र हमसे है, और एक आम नागरिक किसान होने के नाते हमारा भी अधिकार बनता है राजधानी में जाने में। उस भावना के साथ हम वहाँ गए थे। किसी को कोई मंशा वहाँ उजाड़ने की नहीं। ये तो बनाने वाले लोग हैं, ये परिवार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, संभालते हैं। तो ये कोई देशद्रोही या आतंकवादी या अपराधी नहीं बैठे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो इसलिए हमारी संवेदनाएं देश के साथ है। और जो पुलिसकर्मी भी घायल लोग हैं, ऐसा नहीं, वो हमारे बीच के लोग, हमारी भावना उनके साथ है। जयंत जी, किसानों से कहाँ चूक रही है जो किसान आंदोलन एक बार कमजोर पड़ गया था? कमजोर नहीं पड़ा, पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बातचीत हुई, कई दौर की हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। मेरा तो मानना है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछोगे, अगर आंदोलन छेड़ना तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर तारा पड़े। क्या होगा? माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो। नहीं, देखिए ये तो सर माइक जयंत की माइक। अरे नीचे रखने यार, यार पेट दबा दो मेरा। कुछ लोग होते हैं पूरा देश का किसान नहीं कि कोई इसको नेता चलाएगा। किसान है, किसान चलाएगा। कोई व्यक्ति जा सकता है, लेकिन देश का किसान तो वो सब हमारे चला रहे हैं। कल ऐसा क्या हुआ कि राकेश जी आगे बढ़ाई और दोबारा से किसान आंदोलन में एक बार आपको पीछे होना चाहिए यार, हम लोग को आगे सवाल करना है। पुलिस लाठी चला, कैमरा हमारे साथ है, आप लोग भी यार आगे पॉलिटिकल पार्टी के लोग पुलिस के साथ में मिलकर, और उनके जो चुनावी प्रतिनिधि हैं, विधायक यहाँ के 400 समर्थक, और किसानों के ऊपर लाठियां चल, किसानों को बदनाम कहा जाए, किसानों को आतंकवादी कहा जाए, और किसानों को इसलिए यहाँ से भगाए कि आतंकवादी है, एक तमका लगाना चाहता है, वो नहीं होगा। किसान यहाँ आया है, से सम्मान किसान जाएगा यहाँ से, और भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे। जो हमारे भारत सरकार बात तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राकेश टिकैत के साथ जयंत चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं जब किसानों के मंच पर माइक थामा है किसी पॉलिटिकल लीडर ने। आरएलडी के नेता है जयंत चौधरी, वो टिकैत के साथ मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। भारत सरकार से रखेंगे। और जब दौर की मीटिंग वहाँ पे हुई थी, ये बताओ कि हम कोई तारीख नहीं दी गई है। हालांकि सुप्रीम 11वें दौर की और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इश्तिहार निकाला है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राकेश टिकैत और जयंत चौधरी दोनों इस वक्त प्रेस से मुखातिब हैं। गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि साल 2014 में
अमरोहा लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल के कैंडिडेट थे राकेश टिकैत। चुनाव हार गए थे, चुनाव लड़े थे और अब आरएलडी के ही नेता उनके मंच पर पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तो देखिए, कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। अब से बस चंद मिनट पहले राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो किसानों के आंदोलन के साथ तमाम विपक्षी दल नजर आ रहे हैं सरकार पर हमला बोलते हुए। सूत्रों के हवाले से दिल्ली हिंसा को लेकर इस बीच हुआ है एक बड़ा खुलासा। दिल्ली हिंसा में खालिस्तानी साजिश के सबूत मिले हैं। सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है, खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई हिंसा की साजिश। दिल्ली पुलिस के रडार पर अब कई खालिस्तानी ट्विटर हैंडल्स हैं। ट्विटर हैंडल से कई भड़काऊ ट्वीट किए गए हैं। आपको बता दें, तकरीबन 500 ऐसे ट्विटर हैंडल थे जो कि खालिस्तानी समर्थक माने गए थे और ट्विटर ने कल ही इस पर कार्रवाई करते हुए उन तमाम ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया था जिनसे हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को लेकर ट्वीट्स किए गए और उसके खिलाफ ट्विटर ने कार्रवाई की थी। और अब दिल्ली हिंसा में भी खालिस्तानी साजिश के सबूत मिले हैं। सोर्सेस के हवाले से यह खबर भी हमारे पास आ रही है। अब दिल्ली पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर, जहां पर आज महापंचायत होनी है किसानों की, वहां पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा और इस महापंचायत में क्या फैसला होता है उस पर भी हमारी नजर होगी। कुलवंत सिंह संधू साहब जो कि किसान नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमहूरी किसान सभा पंजाब के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अतुल लोंदे पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन एक और अहम खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां किसानों की महापंचायत अब शुरू होने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने कल ही ऐलान कर दिया था कि आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में महापंचायत होगी। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद किसान आगे की प्लानिंग का ऐलान करेंगे। सीधे रुख करते हैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा का। पुनीत, क्या हो सकता है? माना यह जा रहा है कि आज किसानों की यह महापंचायत तय कर देगी रुख आने वाले वक्त में किसान आंदोलन का। क्या हो सकता है? गणतंत्र दिवस के बाद अचानक कई चीजों में लगातार ट्विस्ट आते जा रहे हैं। कल ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस खाली करा लेगी, लेकिन जब पुलिस मंच पर पहुंची तो अचानक जो राकेश टिकैत थे वो भड़क गए, उनका तेवर बिल्कुल बदल गए थे और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वहां पर धरना जारी रहेगा। वो आंसुओं से रोए, जिसका असर सीधा मुजफ्फरनगर में पड़ा। राकेश टिकैत ने यहां तक कहा कि लोग निकल चुके हैं मुजफ्फरनगर से और तमाम आसपास के गाँव से। और फिर राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने एक महापंचायत का आह्वान किया जो आज सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में होनी है। और यह उम्मीद की जा रही है कि 10,000 से ज्यादा किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे और आगे की पूरी रणनीति तय की जाएगी कि कैसे किसान आंदोलन को आगे लेकर के जाना है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि लगातार सरकार उनके किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बंद कराने की कोशिश कर रही है और इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने वाली थी। लेकिन यह लड़ाई आगे जारी रहेगी, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। ये स्टेटमेंट दिया राकेश टिकैत ने और जब वो आंसुओं से रोए तो उसका असर अब किसानों में पड़ा है और कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं वो राकेश टिकैत के साथ इन किसानों के जा रहे हैं और इसीलिए इस महापंचायत में हजारों की संख्या जुटने की कितनी देर में शुरू होगी महापंचायत? 11 बजे का ये समय दिया गया है। कुछ किसानों का आना शुरू हो चुका है, अभी 11 बजे का वक्त दिया गया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास पुनीत। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में भी किसानों की महापंचायत होने जा रही है। जींद, रोहतक, चरखी दादरी के कई गांवों में पंचायत का ऐलान किया गया है। आंदोलन तेज करने पर हरियाणा के किसान चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि अंत से प्रचंड आरंभ की ओर तो बढ़ता हुआ ये आंदोलन कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कुलवंत सिंह संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं,
संधू साहब ये बताइए कि पहली बार हम देख रहे हैं किसानों के मंच पर कोई राजनीतिक दल, उसकी मौजूदगी, जयंत चौधरी आरएलडी के नेता हैं, वो राकेश टिकैत के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, उनका साथ देने का ऐलान करते हुए नजर आए। क्या अब सियासत भी हावी होती जा रही है क्या इस आंदोलन पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा फैसला संयुक्त मोर्चा का ये है कि कोई पॉलिटिकल कोई भी शख्सियत स्टेज पर नहीं आएगी। फिर जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं स्टेज पर? वो ये कह रहे हैं ऐसा आंदोलन करो कि किसान विरोधियों को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दो। हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें ये चर्चा करेंगे। आप से पता चला है कि जयंत चौधरी आ रहे हैं। नहीं, जयंत चौधरी आ नहीं रहे हैं। जयंत चौधरी बैठे हुए हैं राकेश टिकैत के बगल में और वहां से सियासी बयान दिए जा रहे हैं। आपने कहा था कि सियासी नेताओं को दूर रखा जाएगा किसानों के मंच से। सर, मैं यही बोल रहा हूं कि हमारी 11 बजे मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है आज, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। कोई हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उसका फैसला ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली में हमने नहीं जाना, किसी राजनीतिक शख्सियत को स्टेज पर नहीं लाना। ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल सिंह जी, अब देखिए विरोधियों के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की धमकी दे दी गई है, ऐलान कर दिया गया है, और दूसरी तरफ चाहे राहुल गांधी हो या अभी जयंत चौधरी राकेश टिकैत के साथ मंच साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंदोलन अब क्या शक्ल लेता हुआ आपको नजर आ रहा है? समीर जी, किसानी एक नुकसानदेह बिजनेस है, सौदा है, काम है। भारत सरकार पिछले 20 साल से इसको तरक्की के लिए, इसकी आमदन बढ़ाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसीलिए स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया था और जब से ये नए कानून भी इसी दिशा में एक कदम है। कुछ किसान भाइयों ने कहा कि हमें इसमें डर है, एप्रीहेंशंस है, फियर है, वो हमारे दूर होने चाहिए। केंद्र सरकार ने 11 दौर की मीटिंग की और जितने डर, फियर, एप्रीहेंशंस थे उन सब का हल निकाल के लिखती रूप में दे दिया। नहीं, सारे एप्रीहेंशन, सारे डर का अगर हल निकल गया होता तो फिर ये स्थिति क्यों होती? इकबाल सिंह साहब, देख, बेनती ये है, ये स्थिति इसलिए बिगड़ी कि जो आदमी आज स्टेज पे बैठे हैं जी, ये सबसे ज्यादा राजनीतिक लोग। मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ। कौन सा गांव है जहां से कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी ने लोग नहीं भेजे? 26 तारीख को भी ये कांग्रेस वाले एलिगेशन लगाते हैं कि ये आम आदमी के लोग हैं, इनकी फोटो दिखा रहे हैं, और अकाली दल वालों को कह रहे हैं कि इन्होंने झंडा लहराया। और अकाली दल, कांग्रेस जो है, हमने भी गांव में देखा है, लोगों का हुक्म हुआ है कांग्रेस के लीडरों की तरफ से कि 2-2, 3-3 ट्राली लेके जानी है। किसान भाइयों को, जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हम भी किसान हैं, उनको ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं पॉलिटिशियन, और अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए किसान का नुकसान कर रहे हैं। अब हम तो अब भी बात करने के लिए तैयार है। जब आखिरी मीटिंग हुई तो कहा कि हम ठीक है। भाई अतुल पाटिल साहब, सियासी नफा नजर आ रहा है क्या किसान आंदोलन में? ऐसा है समीर जी, जो सवाल आपने संधू साहब से पूछा वही अगर लालपुरा साहब से पूछते कि कल रात को गाजीपुर में पुलिस वहां एक्शन करने के लिए गई थी, उसके पहले बीजेपी के 2 विधायक और बीजेपी के 300-400 गुंडे लाठियों काठी लेकर वहां पर नारे लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस लाठी चलाओ, हम तुम्हारे साथ है, बीजेपी का झंडा लेकर 2 उनके विधायक। वो सवाल उनसे पूछिए आप। इस देश का किसान अगर ट्रॉली में आता है, इस देश के किसान, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर किसान होंगे और वो किसान की मांगे मांग रहे होंगे तो क्या गलत है इसमें? आप हर चीज को देशद्रोही ठहरा देते हो। आप हर चीज को कांग्रेस का आदमी करके उसको सियासी पढ़ने अतुल पाटिल साहब, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसका समर्थन करते हैं क्या आप? बिल्कुल, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च को तो समर्थन किया था ना आपने। नहीं, ट्रैक्टर मार्च का समर्थन किया था, आंदोलन के आप साथ थे, उसके बाद जब हिंसा हो गई तो आप अलग हो गए।
समीर अब्बास जी, ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर परेड का हमने तब भी समर्थन किया था, आज भी समर्थन करते किसानों के मांगों का। तो फिर हिंसा की जिम्मेदारी कौन लेगा? यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च की जिम्मेदारी बीजेपी लेगा, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हिंसा की जिम्मेदारी कौन लेगा, या उससे पल्ला झाड़ लेंगे? बीजेपी के गुर्गों ने काम किया है। बीजेपी का गुर्गा जो सिंधु है, दीप सिंधु, उसने जो काम किया है वो उसको दौड़ा दौड़ा के किसानों ने वहां से भगाया है। उसने प्रोवोकेशन करने वाले भाषण दिए हैं। ये बीजेपी की सारी साजिश पता चलती है। बीजेपी ने गाजीपुर में क्यों लाइन काटी, क्यों बिजली काटी उन्होंने? तो दीप सिद्धू का नाम भी तो एफआईआर में पुलिस वहां पर लाठी काठी लेकर लोगों को मारते हुए दिखाई दिए, क्यों दिखाई दिए? अच्छा, क्यों सनी देओल का प्रचार करने वाला इंसान? अच्छा, पुलिस वालों की लाठियां आपको नजर आई, लेकिन ट्रैक्टर चढ़ाते हुए किसान आपको नजर नहीं आए। लाल किले पर चढ़ते हुए किसान आपको नजर नहीं आए। प्रदर्शनकारी, उपद्रवी लाल किले में अंदर घुसकर तबाही करते हुए नजर नहीं आए। उपद्रवी भाजपा के गुंडे थे, ये किसानों ने खुद बोला है। किसान ठीक है, एक मिनट अतुल जी रोकना चाहूंगा आपको। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली हिंसा मामले में हुई है पहली गिरफ्तारी। जवान से वायरलेस सेट छीनने वाला एक उपद्रवी गिरफ्तार किया गया है। नांगलोई में उपद्रवी ने पुलिसकर्मी से वायरलेस सेट छीन लिया था। दिल्ली पुलिस ने वायरलेस सेट बरामद कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए, दिल्ली हिंसा से जुड़े जो तमाम केस रजिस्टर किए गए हैं, उसके बाद ये पहली गिरफ्तारी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इसको लेकर और क्या अपडेट, और क्या अब ये माना जाए कि अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, कल की बैठक में ही पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने साफ कर दिया था कि जो गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है, अब वो पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज करनी होगी। तुरंत जितने भी उपद्रवी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। अजय राठी नाम है इस शख्स का। बताया जाता है 26 जनवरी को नांगलोई में जिस वक्त ये उपद्रव हो रहा था, उसी दौरान एक सोनू नाम के कांस्टेबल से इसने वायरलेस सेट छीना था। वो वायरलेस सेट भी इससे बरामद हो चुका है। अजय राठी के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली के अंदर, अलग अलग थानों के अंदर। ये निर्माना हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ उपद्रव के अंदर और कितने लोग शामिल थे। तो लिहाजा अब गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। और उसमें अब जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा तेजी गिरफ्तारियों में आएगी जिन्होंने उपद्रव किया उन लोगों की। जी ठीक है, कुलवंत सिंह संधू साहब, ये बताइए कि बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े गैंगस्टर्स क्या कर रहे थे आंदोलन में? कुलवंत जी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, उनसे संपर्क टूट गया है। हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अतुल लोंदे साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, क्या ये कहकर कि ठीक है हम ट्रैक्टर मार्च का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जो अगर हिंसा होती है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, आप अपना पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखिए, अभी भी 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद भी वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। ये बताइए कि किसानों पर कौन सा वार हुआ अब तक? ऐसा है समीर अब्बास जी, किसानों पे कौन सा वार नहीं हुआ ये मैं आपको बताता हूं। पहले उन्हें आतंकवादी कहा गया, फिर उन्हें खलिस्तानी कहा गया, फिर उन्हें अर्बन नक्सली, फिर नक्सली कहा गया, फिर कहा गया इसमें चाइना के लोग घुसे, फिर कहा गया इसमें पाकिस्तान के लोग घुसे। तो ये उस वार का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। समीर अब्बास, मेरी बात पूरी होने दीजिए। समीर अब्बास, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए ना। और अभी आप बता रहे हैं कि खालिस्तानियों ने 500 ट्वीट किए थे। क्या देश की इंटेलिजेंस सोई थी? और उस दिन सारे किसान नेता अपोज कर रहे थे, सारे किसान नेता ये सच्चाई सामने ला रहे थे कि जो परेड का रूट डिसाइड हुआ था, उस रूट में बैरिगेटिंग लगा के बंद किया गया, और जो दिल्ली के अंदर जा रहे थे रास्ते उसे खुला छोड़ दिया गया, और 400-500 लोगों को किले अतुल पाटिल साहब, कैसी बातें करते हैं आप? आपको फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है? फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है? 12 बजे टाइम दिया गया था ना, राजपथ की परेड खत्म होने के बाद ट्रैक्टर परेड निकली थी ना अतुल साहब। सुनिए, मैं फैक्ट्स के आधार पर बात करता हूँ, फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहा हूँ, आप हवाई बातें कर रहे हैं। अतुल पाटिल साहब, 12 बजे का टाइम दिया गया था, जब राजपथ की परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद परेड निकालनी थी, लेकिन सुबह 9 बजे से पर किसान आगे बढ़ने लगे। ये हकीकत है, ये हकीकत है। वहाँ पे झंडा लगा देते हैं और पुलिस देखती है। कैमरा जो है आपके के सारे चैनल्स के, वो कैमरे किले की तरफ है, और बहुत सारे पुलिस की नहीं, झूठ मत बोलिए, कम से कम बैठे हुए हैं। ये सारे
आपको इस चैनल से मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। कम से कम बात कीजिए फैक्ट्स के आधार पर। आरोप आप लगाइए, वो आपका हक है। लेकिन मैं आपको सारे सबूत दिखाता हूँ। नहीं, सारे सबूत दिखाता हूँ मैं इस बात गलत बातें मत कीजिए। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है, समन कर लिया गया है। दिल्ली उपद्रव मामले में क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को नोटिस थमाया है और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन 6 नेताओं में कौन कौन से नेता हैं ये जान लीजिए। बूटा सिंह बुर्जगिल, दर्शन पाल सिंह, राकेश टिकैत, इनका नाम भी शामिल है, शमशेर पंधेर और सतनाम पन्नू। ये तमाम वो नेता हैं जिन्हें आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन किया है। इन नेताओं से पूछताछ होगी, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हमें नजर आ रही हैं उसमें इस बात के आसार कम ही नजर आ रहे हैं कि ये तमाम नेता क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचेंगे और पूछताछ में शामिल होंगे। बहरहाल समन किया गया है, नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि आइए क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि ये तमाम वो किसान नेता हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। और आज जिन किसान नेताओं की पेशी होनी है वो कौन कौन है, ये जरा हम आपको बताते हैं। कौन कौन से वो किसान नेता हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हुए हैं। ये देखिए, बूटा सिंह बुर्जगिल, इनका नाम शामिल है। इसके अलावा दर्शन पाल सिंह राकेश टिकैत के साथ मंच पर आपको हमेशा नजर आते थे। संयुक्त किसान मोर्चा की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इसके अलावा राकेश टिकैत, जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार मोर्चा संभाला हुआ है, इनका नाम भी शामिल है। इनको भी समन किया गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से। राकेश टिकैत को भी जाना होगा दफ्तर में और सवालों के जवाब देने होंगे दिल्ली पुलिस के कि आखिर तमाम तरह के भड़काऊ बयान क्यों दिए गए जिससे स्थितियां बिगड़ी 26 जनवरी को। इसके अलावा सतनाम सिंह पन्नू का नाम भी शामिल है और याद कीजिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी सतनाम सिंह पन्नू का नाम लिया था कि इन तमाम नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया और भड़काऊ बयान दिए जिसकी वजह से स्थितियां बिगड़ी। अब इन नेताओं को इन सवालों के जवाब देने होंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जाएंगे ये नेता क्राइम ब्रांच के दफ्तर, उम्मीद है? जी देखिए, इनको सम्मन किया गया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया, क्योंकि जो साजिश पूरी रची है उपद्रव की उसको लेकर दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ करना चाहती है। क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी गठित की गई थी जो इनसे पूछताछ करेगी। इनको सम्मन किया गया, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये तमाम किसान नेता आज नहीं जाने वाले हैं। इन्होंने ना अभी, हालांकि इन्होंने इस बात को लेकर भी पुष्टि नहीं किया, ना ही कोई दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब भेजा है, लेकिन ये हमारे सूत्रों का कहना है कि ये नहीं जाएंगे, जांच से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस चाहती है कि सामने आए और दिल्ली पुलिस ये भी चाहती है कि इनके बयान लिखित में दर्ज किए जाएं, क्योंकि जो उपद्रव हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका प्लॉट पहले से तैयार किया जा चुका था और उसके चलते इन नेताओं के बयान दर्ज होने बेहद जरूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र, हमारे साथ कुलवंत सिंह साहब मौजूद हैं। कुलवंत सिंह साहब, ये बताइए कि अनवांटेड एलिमेंट्स जिन्हें किसान कह रहे हैं वो हम देख रहे हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त हमें नजर आ रही है। बहुत सारे बदमाश जिनके ऊपर पंजाब में कई केस रजिस्टर हैं, बहुत सारे गैंगस्टर्स, ये किसान आंदोलन में शामिल कैसे हो गए जो अब हिंसा के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं? आप लोगों ने तो भरोसा दिलाया था ना कि किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। ये विश्वासघात कैसे हुआ? हमारा संयुक्त मोर्चा के लोग कोई बाहर नहीं गए। ये इतनी बड़ी साजिश थी जो सरकार ने मिलकर बनाई है। सतनाम पन्नू की गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है क्या? चाह रहे उन्होंने क्या किया? गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद थे वहीं से ट्रैक्टर पहुंचे दिल्ली के आईटीओ पर, शायद आपको खबर नहीं है इस बात की। और आईटीओ पर जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा होगा, किस तरह से पुलिस वालों पर, पत्रकारों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई, जमकर हिंसा की गई। आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। गाजीपुर वाले वहां नहीं गए, ये सतनाम पन्नू वाली जथेबंदी गई है जो 7 बजे पहले चल पड़ी। राकेश टिकैत से ज्यादा तो जानते नहीं है आप गाजीपुर बॉर्डर के बारे में। कुलवंत सिंह साहब, राकेश टिकैत साहब ने खुद ये माना है मेरे साथ ही बातचीत में, और आप इनकार कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन था जो गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर वहां पहुंचा था जिसने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। आप एंकर हो कि मुझे समझा रहे हो? मुझे टीवी पर क्यों लाए हो अगर मेरी बात नहीं सुननी? नहीं, फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए ना, कोई गलत फैक्ट नहीं जाना चाहिए। कुलवंत सिंह साहब, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे सुनना तो जरूरी होगा ना। जी बोलिए ना। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मुझे टीवी बंद कर दो। नहीं, जरूर आप बोलिए।
हाँ, एंकर ऐसे नहीं होते कि एक साइड का काम करें। आप मुझे मेरी मैं ये बोल जिम्मेदारी रहा मत हूं- बताइए, आपसे जो पूछा जा रहा है बस उसका जवाब दीजिए। मैं अपनी बात ही बोलूंगा जी बोलिए। मैं आपका कोई पेड़ नहीं हूं। आप हाँ, नाराज मत सुनिए। होइए, आपने गलत जानकारी दी, गलत फैक्ट दिया, मैंने उसको क्लियर कर दिया, दैट्स इट। आप अपनी सवाल के जवाब दीजिए। मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते आप? अरे मैं तो आप ही के पास ये हूं, आप ही सरकार- से सवाल ये- पूछ रहा हूं, बोलिए। ये सरकार की साजिश है। मुझे सुनिए जो मैं बोलना चाहता हूँ। जी। ये सरकार की एक गिनी मिथी साजिश थी। जो दीप सिद्धू है आरएसएस का आदमी है, सभी अच्छा, को वो मालूम आरएसएस है। का है? आरएसएस का पक्का आदमी है। सनी देओल की इलेक्शन में जितना उसने प्रचार किया किसी ने नहीं किया। हाँ। प्रधानमंत्री के साथ फोटो है उसकी, हाँ। सनी देओल के साथ है, अमित शाह के साथ फोटो आपको कहूँ तो भेज सकते हैं, अभी भेज देता हूँ। ठीक है। उसने पंजाब में बखरा मोर्चा लगाया, हमारी जथेबंदी के साथ नहीं बैठा, वहां उग्रवादी बातें हो रही थी, किसी ने नहीं रोका। वो आप खुद मान रहा है। जब हरियाणा में निकले, जब कॉरिडोर तोड़े जा रहे थे, तो दीप सिद्धू बोलता है उसको कोई एसएसपी लेकर बंगला साहब गुरुद्वारा कैसे ले गया, उसने कन्फेस किया है। अगली बात सताम पन्नूवाड़ी जथेबंदी के साथ पुलिस की बकरी मीटिंग होती है रात को 10 बजे, चलने का टाइम था 11 बजे, वो 7 बजे कैसे निकल पड़े? उनको नाका तोड़ना नहीं पड़ा, पुलिस ने उनको राह दे दिया कि आप जाओ जहां जाना है। जब हमारा संयुक्त मोर्चे का जथा चला 11:30 बजे, तो पुलिस वालों ने जो नाका दिया था उधर बैरिकेड लगा रखे थे, और पुलिस वाले ये बोल रहे थे लाल किला जाओ, लाल किला जाओ। हमने 4 बजे बंद कर दिया अपना, सिर्फ 1-2% लोग आगे गए हैं। कुलवंत सिंह साहब, लाखों कहां में की से कहानी हजारों सुना रहे हैं लोग आप? ये दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था ट्रैक्टर परेड के लिए। सुबह 9 बजे से अलग अलग बॉर्डर से ट्रैक्टर निकलने लगे, बैरिकेडिंग पर लगातार टक्कर मारी गई, तमाम किसान जो है उन्होंने पैदल मार्च शुरू कर दिया सुबह 9 बजे से। इसका तो मैं गवाह हूं, लाइव दिखा रहे थे हम अपने टेलीविजन पर, क्योंकि उस वक्त राजपथ पर परेड चल रही थी और इधर किसानों का बवेला शुरू हो गया। और आप कह रहे हैं कि जो रूट दिए गए थे वो बंद थे और दूसरे रूट पर निकल आए। वो 7 बजे कैसे निकल गए? जिनके साथ पुलिस ने रात को 10 बजे मीटिंग की है, वो बैरिकेड कैसे ये आप बताइए ना, कैसे निकल गए आगे? ये मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं ये बोल रहा संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को बताना चाहिए ना कि इस वक्त से पहले नियम शर्तों को धता बताते हुए कैसे निकल गए। एजेंसियों की गिली में सी साजिश थी संघर्ष कमेटी के साथ, पन्नूवाड़ी जथेबंदी के साथ। मैं ये बोलता हूँ। और दीप सिद्धू लोगों को भड़का रहा था। 25 रात को स्टेज पर आकर बोला कि जिधर वो संघर्ष कमेटी वाले जाएंगे उधर जाओ। लखा सदाराम दीप सिद्धू, उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बनाई जिसमें 2 खालिस्तानी है, मनतीर सिंह और उद्धव के। 5 मेंबरी कमेटी में इस पर इकबाल सिंह लालपुरा साहब जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप कह रहे हैं दीप सिद्धू जो है वो बीजेपी का आदमी है। नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।